हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। जैसे क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? और गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य का नाम क्या था? क्या आपको पता है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस नदी के तट पर दिया? या गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया और कहाँ दिया? क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में जो प्रतीक चिन्ह वृषभ है वह किसका प्रतीक है? कमल किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? अश्व किसका प्रतीक है? और जो हाथी गज जिसे कहा जाता है ये किसका प्रतीक है? यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है स्पष्ट रूप से तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इन क्वेश्चनों के आधार पर संपूर्ण वीडियो को बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्यजीत एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के चैप्टर बौद्ध धर्म के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें हम बात किए हैं बौद्ध धर्म के उद्भव एवं विकास के कारण के बारे में। कौन कौन से कारण बौद्ध धर्म के उद्भव एवं विकास के लिए जिम्मेदार थे, इसके संस्थापक के बारे में, उनके संस्थापक के जन्म के बारे में, माता पिता एवं उनके इतिहास के बारे में बात किया। फिर जो देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इन सारी बिंदुओं की चर्चा हमने पार्ट 1 में कर रखी है। अब हम आज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पाखंड, कुरीतियों एवं कर्मकांडों से दूर करने के लिए एवं जागरूक करने के लिए अब देखेंगे लोगों को घूम घूम कर उपदेश देना शुरू कर दिए। अब उसी उपदेश के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उन्होंने उपदेश दिया वह किस भाषा में दिया। यह जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वह किस भाषा में दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का जो देखेंगे प्रारंभिक उद्देश्य दिए थे वह उपदेश जो उन्होंने दिया था उसकी जनमानस भाषा देखेंगे पाली थी। उन्होंने पाली भाषा में अपना क्या दिया? उपदेश दिया। पाली भाषा में उपदेश उन्होंने क्यों देना शुरू किया? क्योंकि उस समय के आम जनता की जो भाषा थी वह देखेंगे पाली भाषा थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने उपदेश को पाली भाषा में देना क्या किया? प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का प्रथम उपदेश, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ दिए? दिमाग में बोलते जाइएगा, किसे दिए कमेंट करके बताइए। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किस उपदेश को? प्रथम उपदेश को जो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के प्रथम उपदेश को दिया था। अब हम देखेंगे कहाँ की बात अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने जीवन काल का पहला उपदेश देखेंगे सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। इसी को ही देखेंगे मृगदाव भी कहा जाता है। सारनाथ को ही मृगदाव भी कहा जाता है। किसे दिया था? तो देखेंगे 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को देखेंगे ये अपने जीवन काल का प्रथम क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। और देखेंगे इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखेंगे प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र
प्रवर्तन कहा जाता है। अब हमारे साथ आप बोलिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ या मृगदाव में दिया। प्रथम उपदेश किसे दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या आप यहां तक स्पष्ट हैं? आइएगा अब देखेंगे जहां पर ये प्रथम उपदेश अर्थात सारनाथ में देते हैं, यहीं पर देखेंगे उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना। तो बौद्ध संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसमें भी कई सवाल बनेंगे। कहाँ, किसने की, कहाँ की गई और किसने की, किसके द्वारा की गई, और इसके सदस्य की संख्या बात करें। सदस्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे ये कहाँ पर की गई? तो ये देखेंगे सारनाथ में। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ या मृगदाव में की गई। किसके द्वारा या किसने की? गौतम बुद्ध ने की या गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। कहाँ की गई? सारनाथ में की गई। किसकी स्थापना? बौद्ध संघ की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। और सदस्य की बात करें तो वही 5 ब्राह्मण जिन्हें इन्होंने अपने जीवन काल का पहला उपदेश दिया। तो देखेंगे 5 ब्राह्मण जिन्हें इन्होंने अपने जीवन काल का प्रथम उपदेश दिया था। तिन्हीं 5 ब्राह्मणों को लेकर बौद्ध संघ की क्या की? स्थापना की। अब यहां तक यदि आपकी पॉइंट क्लियर है तो अब चलते हैं अगले पे। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक उपदेश की बात की करें तो इन्होंने अपने जीवन काल का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में हुई। किसके द्वारा की गई? गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। कितने को सदस्य बनाया गया? 5 ब्राह्मणों को जिन्हें इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। ये देखिएगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से नोट करते चलिए हर पहलुओं को, क्योंकि यहाँ पे जो भी पहलू हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं पहलू की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश कहाँ दिया? किसे दिया? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश कहाँ दिया, किसे दिया और किस नदी के तट पर दिया? किस नदी के तट पर दिया? आइए चलते हैं, बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। कहाँ दिया? तीनों ने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया, जिसे कुशीनगर कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया? कुशीनारा में दिया। किसे दिया? तो देखेंगे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सुभद्र नामक एक व्यक्ति को दिया। किसे दिया था? सुभद्र को इन्होंने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। कहाँ दिया? कुशीनारा में दिया। कौन सा उपदेश? अंतिम उपदेश। किस भाषा में? पाली भाषा में। आइएगा अब हम नदी की बात करें। किस नदी के तट पर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे हिरण्यवती नदी के तट पर दिया। हिरण्यवती नदी के तट पर इन्होंने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश
किसे दिया? सुभद्र को दिया। कंप्लीट। आइए एक बार चलते कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं इनके शिष्यों के बारे में, कि जैसे कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, प्रिय शिष्य कौन थे और अंतिम शिष्य कौन थे। इसे पढ़ने से पहले एक बार रिपीट करते हैं। देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने जीवन काल में उपदेश की जो भाषा अपनाई, कौन अपनाई? पाली भाषा। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ या मृगदाव में। किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। देखेंगे इस प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसी सारनाथ में ही देखेंगे बौद्ध संघ की क्या की गई? इनके द्वारा स्थापना की गई। कहाँ की गई? सारनाथ में की गई। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इसके सदस्य कौन थे? वही 5 ब्राह्मण जिन्हें इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इन्होंने अपने जीवन काल का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपने जीवन काल का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनारा में दिया। बोलिए मेरे साथ, किसे दिया? सुभद्र को दिया। किस नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर। क्लियर। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी कुछ बिंदु हैं उनकी बात करते हैं। इनके शिष्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गौतम बुद्ध के शिष्य। गौतम बुद्ध के शिष्य। देखिए उन पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी कम जानकारी होगी क्योंकि ये किताबों में थोड़ा कम लिखा हुआ मिलता है। आइए इनके प्रथम शिष्य की बात करते हैं। क्या आपको पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रथम शिष्य की बात करें, अगर इनके प्रथम शिष्य की बात आपको पता है तो बताइए इनके प्रिय शिष्य कौन थे। इनके प्रिय शिष्य के बारे में बात करें, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और देखेंगे इनके अंतिम शिष्य के बारे में बात करेंगे लास्ट में, कि इन्होंने इनके अंतिम शिष्य का नाम क्या था। अंतिम शिष्य के बारे में बात करेंगे। आपको हम वह बिंदु बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य के बारे में, तो इनके प्रथम शिष्य देखेंगे 2 लोग होते हैं। एक का नाम तपस्सु होता है। कौन? तपस्सु होता है। और दूसरे का नाम भल्लिक होता है। ये दोनों के दोनों शूद्र थे। तपस्सु और भल्लिक गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य हैं। उसके बाद प्रिय शिष्य की बात करें तो प्रिय शिष्य के बारे में आई थिंक आपको भी पता होगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिय शिष्य में देखेंगे आनंद है और एक और इन्हीं के साथ हैं उपाली। इनके 2 ये देखेंगे प्रिय शिष्य हैं, आनंद और उपाली। उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? आनंद है। ये वही आनंद है जिन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया और सूत्र पिटक नाम दिया। ये वही आनंद है जिनके कहने पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश मिला गौतमी प्रजापति को। तो आप समझ सकते हैं कितने प्रिय शिष्य हो सकते हैं। अंतिम शिष्य, ये कई बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा गया। अंतिम शिष्य की बात करें तो वही सुभद्र हैं जिसे इन्होंने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनारा में दिया था। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जहां से बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इधर प्रतीक चिन्ह देख रहे होंगे, इधर घटनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसी एक प्रतीक चिन्ह को देकर पूछा जाता है कि ये प्रतीक चिन्ह किस घटना से संबंधित है, और ये सभी प्रतीक चिन्ह संबंधित है बुद्ध की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसे इस तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें भूले ना। इसके लिए आप मेरे साथ बोलते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। तो देखते हैं, पहला प्रतीक चिन्ह हाथी है। एक दिन क्या होता है, राजा शुद्धोधन सोते हैं और सोते हुए देखते हैं मदमस्त श्वेत हाथी मस्त मौले तरीके से चलता चला आ रहा है। अब राजा शुद्धोधन उठते हैं
अपने देखेंगे दरबारी गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी आज हमने स्वप्न में एक श्वेत मदमस्त हाथी को चलते हुए देखा। तो गुरुजी ने कहा, राजा जी यह प्रतीक इसका है कि महारानी को गर्भ धारण हो गया है। अर्थात हाथी किसका प्रतीक है? गर्भ धारण का प्रतीक है। ये क्लियर हो गया। गर्भ धारण का प्रतीक कौन है? हाथी। अब उसके अगले दिन बाद स्वप्न में देखते हैं कि एक तालाब में बहुत प्यारा सा पुष्प कमल खिला हुआ है। कौन सा पुष्प खिला हुआ है? कमल खिला हुआ। फिर भागे भागे राजा आते अपने गुरु के पास। राजा गुरु से कहते हैं, गुरुजी हमने स्वप्न में एक प्यारा सा कमल खिला हुआ देखे। तो कहें, राजा ये प्रतीक देखेंगे जन्म का है। तो देखेंगे ये प्रतीक जो है जन्म का है। किसकी जन्म का प्रतीक है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक। ध्यान समझिए, फूल खिलने से मतलब जन्म से प्रतीक है। हाथी का मतलब गर्भ धारण से है। अब देखिएगा अगला स्वप्न में वह देखते हैं वृषभ। अगले स्वप्न में सुद्धोधन जी वृषभ देखते हैं और देखेंगे गुरु से कहते, गुरु कहते हैं वृषभ अर्थात देखेंगे बहुत तगड़ा, और तगड़ा व्यक्ति कब होता है? युवा अवस्था में। तो वृषभ जैसे गांव में लोग नहीं कहते हैं अरे एकदम सांड हो गया है का, मतलब जब बड़ा हो जाता है लड़का तो लोग बोल देते हैं गांव में सांड हो गया है का, अर्थात युवा अवस्था का प्रतीक। युवा अवस्था में तो गांव में लोग कहते हैं। अर्थात वृषभ किसका प्रतीक है? ये युवा अवस्था का प्रतीक है। युवा अवस्था का, यौनावस्था का प्रतीक है। किसकी युवा अवस्था का? बुद्ध के युवा अवस्था का। तो वृषभ देखेंगे किसका प्रतीक है? युवा अवस्था का। खिलता हुआ कमल जन्म का प्रतीक है। चलता हुआ हाथी, हाथी मोटा होता है ना तो पेट निकलता है ना तो गर्भ धारण। दिमाग में बैठा ही रहिएगा एकदम। फिर हम बात करने वाले हैं अश्व की। अगर अश्व की बात करें तो अश्व देखेंगे हमेशा तेजी से दौड़ता और भागता हुआ नजर आएगा। अश्व तेजी से दौड़ता और भागता नजर आएगा तो गौतम बुद्ध भी इसी तरह से तेजी से भागते नजर आएंगे। अर्थात ये प्रतीक है गृह त्याग का। किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। क्या आप यहां तक क्लियर हैं? जैसे हाथी मोटा होता है, पेट निकल जाता है, तो यह प्रतीक किसका है? गर्भ धारण का। कमल खिलता है, खूब खिलता, अच्छा लगता, प्यारा लगता, कोमल सा, तो ये प्रतीक किसका है? जन्म का। एकदम सांड हो गया, मोटा तगड़ा हो गया, ये प्रतीक किसका है? युवा अवस्था का। देखेंगे अश्व देखा उन्होंने, अश्व हमेशा भागता है छोड़ छड़ा के, तो यह प्रतीक है किसका? गृह त्याग का। अब हम बात करते हैं यहां पर पीपल। अगले दिन स्वप्न में जब वो पीपल देखते हैं फिर भागे भागे अपने गुरु के पास जाते हैं। कहें, गुरुजी स्वप्न में हमने एक बहुत बड़ा सा पीपल वृक्ष देखा। उन्होंने कहा, अच्छा आपने पीपल वृक्ष देखा? उन्होंने कहा, जी गुरुजी। कहें, ये किसका प्रतीक है? कहें, प्राचीन काल में आप सोचिए ना थोड़ा सा, प्राचीन काल में लोग जो ज्ञान की प्राप्ति करते थे वृक्षों के नीचे करते थे। तो ये वृक्ष जो पीपल है किसका प्रतीक होगा? ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। क्लियर? तो वृक्षों के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो देखेंगे पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। अब देखिएगा पद चिन्ह। अगली बार ये देखते स्वप्न में कुछ पद चिन्ह छपे हुए हैं। पद चिन्ह। अब देखेंगे पद चिन्ह। पूछते हैं राजा जी गुरु से कि आज स्वप्न में हमने पद चिन्ह देखा, ये किसका प्रतीक है? तो इन्होंने कहा, आपका पुत्र बुद्ध ऐसे कार्य करेंगे जिसके पद चिन्हों पर लोग चलकर निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे पद चिन्ह किसका प्रतीक है? निर्वाण का है। निर्वाण या मुक्ति का प्रतीक है। क्लियर यहां तक? अब बात करने वाले स्तूप, जिसे आप कब्रगाह कह लेते हैं। तो स्तूप अगले बार स्वप्न में देखते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं गुरुजी आज हमने स्वप्न में एक गुंबदाकार आकृति देखा, स्तूप की तरह दिख रही थी, ये किसका प्रतीक है? तो उन्होंने कहा, राजा जी ये प्रतीक जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा
कि देखेंगे हाथी मोटी होती तो गर्भधारण, कमल प्यारा सा कमल खिलता है तो जन्म, जब बैल दिखा या वृषभ दिखा या सांड दिखा तो देखेंगे युवा अवस्था, अश्व हमेशा भागता है तो गृह त्याग, पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्ति होता है, पद चिन्ह देखेंगे निर्वाण है, स्तूप देखेंगे मृत्यु है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।